हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में देखिए हम 2 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने कुछ सेशंस पहले भी डिस्कस किया था और वहां पर घोषणा की गई थी। आज फाइनली ये पुरस्कार दे दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जो सम्मान है तिलक स्मारक मंदिर न्यास के मुख्य ट्रस्टी दीपक तिलक के द्वारा हाल ही में भारत के पीएम को दिया गया है। यह पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। अभी तक 41 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 41वें व्यक्ति हैं। इनसे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब 2023 में यह पुरस्कार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1983 में की गई थी। तिलक स्मारक मंदिर न्यास के द्वारा इस पुरस्कार को उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास में अपना उल्लेखनीय और असाधारण योगदान दिया हो। 2023 में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहां पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक को नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में देखिए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के नए डायरेक्टर प्रोफेसर गणेशन कन्नबिरान को नियुक्त किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। प्रोफेसर गणेशन कन्नबिरान हाल ही में एनएसईसी के नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। इस संस्था की बात करें कि ये संस्था क्या करती है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये भारत की एक ऐसी संस्था है जो कि भारत की उच्च शिक्षा और अन्य शिक्षा संस्थाओं का आंकलन का कार्य करती है। इस संस्था की स्थापना 1994 में की गई थी और प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय वर्तमान में इस संस्था के चेयरमैन के पद पर हैं। अब इस संस्था के डायरेक्टर के रूप में प्रोफेसर गणेशन कन्नबिरान को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया? तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का हाल ही में उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उनकी लगातार निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डैशबोर्ड और सीएम कमांड सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया। यह रियल टाइम मॉनिटर सेंटर है फ्रेंड्स, जिसमें 53 अलग अलग विभागों की परियोजनाओं को रजिस्टर किया गया है। अब इन योजनाओं पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रहे हर्डल को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस कमांड सेंटर के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ जनता से सीधा संवाद भी स्थापित कर सकते हैं और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर भी निगरानी रख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का हाल ही में इनॉग्रेशन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम के पद पर हैं और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में इस राज्य की गवर्नर है। इससे रिलेटेड फैक्ट तो सिंपल है, तो याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, एशेज सीरीज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हाल ही में एशेज सीरीज 2023 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। आंसर भी हो जाएगा। ये देखिए क्रिकेट की एक चैंपियनशिप है फ्रेंड्स, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में आयोजित की जाती है। 2023 में हाल ही में इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर विनर होता, लेकिन 2023 में ये सीरीज 2-2 की बराबरी से टाई हो गई है।
जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य में इंग्लैंड में आयोजित की गई थी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एशियाई सीरीज जो कि क्रिकेट की प्रतियोगिता है किन दो देशों के मध्य में आयोजित की जाती है। तो आपको याद रखना चाहिए कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में आयोजित की जाती है। 2023 में ये सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। इसीलिए क्योंकि पिछला जो विजेता होता है वो ट्रॉफी को रखता है, तो पिछली बार एशियाई सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से अपने नाम किया था। तो इस बार जो ट्रॉफी है वो ऑस्ट्रेलिया की ही क्रिकेट टीम के पास रहने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने देखिए पिछली 3 बार लगातार इस सीरीज को अपने नाम किया है और अब चौथी बार क्योंकि ये टाई हो गई है तो चौथी बार भी ये ट्रॉफी लगातार ऑस्ट्रेलिया के हाथ में रहने वाली है। अब दोनों टीमों के कैप्टन याद रखना चाहिए हमें। 2023 में एशियाई सीरीज में इंग्लैंड टीम के क्रिकेट कप्तान बेन स्टोक्स थे और ऑस्ट्रेलिया टीम के क्रिकेट कप्तान पैट कमिंस थे। आयोजन कहां पर किया गया 2023 में? तो इस सीरीज का आयोजन हाल ही में इंग्लैंड में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया? हाल ही में अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। आंसर भी हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत अमेजन का देश का पहला फ्लोटिंग सेंटर स्टोर लॉन्च किया गया। किस राज्य में किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में। और किस झील पर है ये इंपॉर्टेंट है, तो डल झील पर स्थित है। अमेजन का यह जो फ्लोटिंग सेंटर है अमेजन के डिलीवरी नेटवर्क को जोड़ता है। आई हैव स्पेस प्रोग्राम डल झील और निगिन झील के निवासियों और वहां के कारोबारियों को सर्विस उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। अमेजन के द्वारा इसका यह प्रोग्राम 2015 में लॉन्च किया गया था। यह प्रोग्राम लोकल स्टोर और व्यापार मालिकों के साथ पार्टनरशिप करके इनके स्टोर के 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में ग्राहकों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का कार्य करता है। अमेजन जो कि विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में गिनी जाती है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और भारत में अमेजन इंडिया का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अमेजन के द्वारा इंडिया में पहला फ्लोटिंग सेंटर जम्मू कश्मीर में डल झील पर खोला गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप को लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए सबसे पहले इस ऐप के पूर्ण रूप की बात करते हैं, फुल फॉर्म की बात करते हैं, फिर हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी उल्लास ऐप का फुल फॉर्म है। आंसर ए हो जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो वयस्कों के बीच में शिक्षा और साक्षरता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के मौके पर हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया गया। इसके प्राइमरी पर्पस की बात करें तो 12 लाख से अधिक ड्रॉप आउट छात्रों और व्यक्तियों तक पहुंचना है जो कि औपचारिक रूप से अपनी शिक्षा को कभी पूरी नहीं कर पाए थे। उन्हें अब सीखने के क्षेत्र में वापस बुलाना, उनकी शिक्षा को पूरी करने में सहयोग करना इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो नागरिक हैं उन्हें बुनियादी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करना इस एप्लीकेशन के उद्देश्य में गिना जाता है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में आप ये याद रखिए कि उल्लास ऐप शिक्षा के विकास से संबंधित है जो कि हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में वक्कोम पुरुषोत्तमन का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो देखिए नाम से समझ में आएगा आपको कि ये दक्षिण भारत के किसी राज्य से बिलोंग करते होंगे। तो वक्कोम पुरुषोत्तमन भारत के केरल राज्य से संबंधित है। ये केरल के पूर्व मंत्री और वहां की विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं जिनका हाल ही में 96 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। नाम है इनका वक्कोम पुरुषोत्तमन। केरल के पूर्व मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के अलावा ये मिजोरम, मेघालय और अंडमान निकोबार जैसे राज्यों के राज्यपाल या उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो वक्कोम पुरुषोत्तमन जिनका हाल ही में निधन हुआ है केरल के पूर्व मंत्री थे। आगे आइए, वारसा ओपन टेनिस टाइटल खिताब किसने जीता है? तो देखिए हाल ही में 2023 में पोलैंड के वारसा में वारसा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसका खिताब ईगा स्वितेक ने अपने नाम किया है। ईगा स्वितेक पोलैंड की ही खिलाड़ी है जिन्होंने फाइनल में जर्मनी की लारा सिजमंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो यहाँ पर केवल विनर और रनर अप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा।
वारसा ओपन टेनिस टाइटल खिताब इगा स्वितेक विनर रही है और रनर अप जर्मनी की खिलाड़ी लारा सिजमंड रही है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, दक्षिण एशिया का पहला ऐसा सेंटर होगा फ्रेंड्स जो कि भारत में स्थापित किया जाने वाला है। IUCN जो कि रेड डाटा बुक जारी करती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानी जाती है। इस संस्था के प्रजाति अस्तित्व आयोग के द्वारा भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किया जाएगा। देखिए, पूरे विश्व का ये 10वां सेंटर होने वाला है और दक्षिण एशिया का पहला सेंटर होने वाला है। इस सेंटर के उद्देश्य की बात करें तो वन्यजीव विशेषज्ञ या फिर विशेषज्ञों के समूहों द्वारा संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना और भारत की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना इस सेंटर को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो दक्षिण भारत का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ये पूरा वीक है फ्रेंड्स जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। पूरे विश्व में स्तनपान करवाने वाली माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और नवजात शिशुओं में स्तनपान की कमी से हो रहे अल्प शोषण को दूर करने के उद्देश्य से हर साल स्तनपान जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस सप्ताह को मनाया जाता है। 2023 में लेट्स ब्रेस्ट फीड एंड वर्क विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम है। पहली बार इस सप्ताह को 1992 में मनाया गया था और 1992 से वर्ल्ड अलायंस फॉर बेस्ट फीडिंग एक्शन के द्वारा हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इस संस्था की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1990-91 में की गई थी। इस संस्था के द्वारा ही 1992 में इस सप्ताह को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 2 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना वर्ष और उनके हेडक्वार्टर्स को यहाँ पर एक बार जान लेते हैं, क्योंकि ये सभी हेडक्वार्टर जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा ये सभी संस्थाएं एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। पहला देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1925 में हुई थी, मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में स्थित है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। इसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी और दोनों का ही मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है जो कि USA में आता है। इनकी स्थापना 1944 में हुई थी लेकिन काम करना इन्होंने 1945 में शुरू किया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में और इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जिसे यूनिडो के नाम से जाना जाता है, 1967 में संस्था की स्थापना हुई थी, मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में स्थापित हुआ, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। CTBT की स्थापना 1996 में की गई थी और मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। और लास्ट है रासायनिक हथियार निषेध संगठन जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी और मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। तो यहाँ पर फैक्ट शीट में मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताए हैं। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर्स को हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? तो ये भारतीय फुटबॉलर है सुब्रत भट्टाचार्य। क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, इनका संबंध इंग्लैंड से है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशा बिस्वाल नियुक्त की गई है।
टॉर्नियो डेल सेंटिनेरियो प्रतियोगिता 2023 का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा द्वीप से PSLV C56 के माध्यम से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को हाल ही में लॉन्च किया है। इसके बाद आइए, हाल ही में किस राज्य में मचेल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू हुई? तो मचेल माता वार्षिक तीर्थ यात्रा जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित की जाती है। अटलांटा ओपन 2023 का खिताब टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। अमेरिका की मेजर क्रिकेट लीग 2023 का खिताब MI न्यूयॉर्क ने अपने नाम किया है। लास्ट है यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्कैया को बनाया गया है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स, जो कि हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझे थे। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना किसने की थी? इतिहास का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे और किस सन में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।